नमस्कार दोस्तों, मैं मिराकल टेटे रांची विमेंस कॉलेज जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में खड़िया भाषा की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं खड़िया भाषा के कुछ विशेष शब्द या फिर कुछ समश्रुति शब्द कहें, उन शब्दों को आप लोगों के सामने में लाई हूँ। और खड़िया भाषा बोलने में जितना सहज लगता है, वैसे ही लिखने में या तो फिर जो गैर खड़िया भाषी हैं उनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई लगता है, उच्चारण करने में। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि खड़िया भाषा में अंगा और इया जो है उसका बहुत महत्व है। अंगा में जो बिंदु लगता है, उस बिंदु को यदि हम भूलवश या गलती से अगर हम उसको छोड़ देते हैं, या तो उस अंगा के जो बिंदु है उसको हम दूसरी जगह में लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं या नीचे लगा देते हैं या बगल में इधर कहीं लगा देते हैं, तो उसमें जो वर्ण है, जो अक्षर है, वो भी चेंज हो जाएगा और जो शब्द बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। और जब वाक्य बनेगा या उसका वाक्य या तो शब्द, वो दोनों ही बहुत ही अलग अर्थ देंगे, वो बहुत पूरी तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ शब्द, जिसमें आज हम सिर्फ 2 शब्द लेंगे और उन 2 शब्दों से ही खड़िया भाषा के उच्चारण और अर्थ के महत्व को हम समझ पाएंगे। तो चलिए 2 शब्द हम लेते हैं। एक शब्द है जुमना और दूसरा शब्द है जुईना। जुमना, जुमना का अर्थ होता है पूछना, किसी से पूछना। जुईना का अर्थ होता है सूंघना, नाक से सूंघना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जुमना से लेते हैं। जुमना मतलब जाओ उसको पूछ कर आओ। अगर हमको किसी को कहना है तो खड़िया भाषा में हम बोलेंगे धाए हो करते जुम देना, धाए हो करते जुम देना। और सूंघना, सूंघना किसी चीज को सूंघना। तो अगर हमको किसी को बोलना रहेगा कि जाओ उसको या उससे पूछ कर आओ, तो उसके जगह में, जुमना के जगह में अगर हम जुईना बोल दिए तो क्या होगा? अगर हम कहते हैं धाए हो करते जुई देनम, जुम देनम नहीं बोलना था, लेकिन जुम देनम नहीं बोल के अगर हम उसको बोलते हैं धाए हो करते जुई देनम, तो इसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। मतलब जाओ उसको सूंघ कर आओ। ये तो सूंघने वाली बात हो गई। कहाँ हम उसको पूछने की बात बोल रहे हैं कि जाओ उसको पूछ कर आओ, और उसके जगह में अगर ये व्यक्ति बोलता है कि धाए हो करते जुई देनम, तो इसमें तो अर्थ बहुत अलग हो गया है ना। तो ऐसे ही देखिए, उच्चारण करने में और बोलने में और सुनने में जो गलती होती है, तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये हमने देखा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अभी हम और एक शब्द लेते हैं, जो एक है हिंदी का शब्द है ये। तो हिंदी का एक शब्द है पकाना, किसी भी चीज को पकाना, है ना। अगर हम खाना पकाना बोलते हैं, खाना पकाना, तो खाना पकाना को हिंदी से खाना पकाना बोल रहे हैं, रोटी पकाना बोल रहे हैं, सब्जी पकाना बोल रहे हैं। अगर किसी तरह से फल जो होता है, फलों को पकाना होगा तो उसको भी हम पकाना बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को पकाना है तो हिंदी में हम हर बात को पकाना ही कहते हैं। लेकिन खड़िया में अगर हम किसी चीज को पकाते हैं तो पकाने का जो क्रिया शब्द है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। जैसे भात या खाना पकाना, खाना पकाना को खड़िया में हम लोग बोलेंगे पे गोंगना। क्या बोलेंगे? पे गोंगना। और अगर हम बोलेंगे रोटी पकाना, तो रोटी पकाना को खड़िया में हम लोग बोलेंगे कोलोम लाटना, कोलोम लाटना। तो उसी प्रकार से अगर हम सब्जी बनाना को कहेंगे पकाना, तो सब्जी पकाना को हम बोलेंगे चखना
डेंजना, चखना डेंजना बोलेंगे, या फिर बोलेंगे चखना बैना। और अगर हम किसी फल को पकाते हैं, फल जिसको कहीं टोकरी में कोई ढक के कच्चा है तो उसको पकने के लिए अगर उसको रखते हैं, केला, आम, शरीफा जैसे फल को पकाते हैं तोड़ के, तो उस शब्द को हिंदी में तो फल को पकाना ही कहेंगे, लेकिन खड़िया में फल को पकाना उसको बोलेंगे बेलोंगना। बेलोंगना मतलब उसको फल को पकाना। और दूसरा है आग में पकाना। आग में डायरेक्ट जहाँ पे राख होता है, जहाँ पे अंगारे होते हैं, उसमें किसी भी चीज को ढक कर पकाना, उसको ढक देना। तो जैसे कि क्या होगा, आलू होगा, कंद होगा, ऐसे चीजों को हम लोग आग में पकाते हैं, पका सकते हैं। तो इसको बोलेंगे एपना। क्या बोलेंगे? एपना। और वैसे और एक होता है जो पत्ता में, पत्ता के अंदर में जैसे कि गांवों में क्या होता है, कुछ मछली, छोटी छोटी मछली है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पत्ता के अंदर में रखते हैं, नमक मिर्च डालते हैं और उसको तिनका में सील करके उसको आग में ढक देते हैं, मतलब उसको राख और अंगार के बीच में ढक देते हैं, तो उसको बोलेंगे लाटना। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पकाना हो रहा है, किसी भी चीज को पकाना हो रहा है। तो रोटी पकाने के लिए हम अलग पकाने शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पकाने के लिए अलग बोल रहे हैं, फलों को पकाने के लिए अलग बोल रहे हैं, सब्जी पकाने के लिए अलग बोल रहे हैं, और आग में पकाने का अलग बोल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी और खड़िया में कितना अंतर है और कितनी जटिलताएं हैं। ये इन्हीं बातों पर इसमें अलग अलग अर्थ बैठ रहे हैं। जैसे हिंदी में हम लोग एक शब्द ही का यूज कर रहे हैं सारे चीजों को पकाने के लिए, सिर्फ पकाना, लेकिन खड़िया में हम लोग गोंगना, लाटना, डेंगना, एपना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे खड़िया भाषा में अंतर है। अगर हम गलती से भी ये नहीं बोल सकते हैं कि पे लाटना, नहीं बोल सकते हैं। मतलब पे मतलब खाना को हम लोग को गोंगना ही है, पकाना ही है। और रोटी को हम गलती से भी नहीं बोल सकते हैं कि कोलोंग गोंगना। मतलब जिस शब्द के लिए जो शब्द रखा गया है, निश्चित किया गया है, वही शब्द हम खड़िया भाषा में यूज करते हैं। और दूसरी बात, एक चीज होता है कि पकना, पक रहा है कोई चीज, तो उसको खड़िया में इसिन्ना बोलते हैं। इसिन्ना, पे इसिन्ना, चखना इसिन्ना, या इसिन की, पका, इस तरह से बोल सकते हैं। और इप्सिन्ना, इप्सिन्ना होता है मतलब उसको पकाना, मतलब किसी के द्वारा पकाना, कोई पका रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे इप्सिन्ना, पकाना, जबरदस्ती उसको मतलब पका रहा है। और इसिन्ना मतलब अपने आप वो पक रहा है। तो हम आज ये देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में एक ही चीज को कोई भी तरह की चीज हो, हर चीज को पकाने के लिए पकाने शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और खड़िया भाषा में अलग अलग चीजों को पकाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप जो नहीं जानते होंगे, बहुत लोग तो जानते होंगे, पर बहुत अगर लोग नहीं जानते होंगे तो वे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और मैं आने वाले और जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें इसी तरह के और छोटे छोटे शब्द आप लोगों के लिए लाऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।